हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं नवीन सर जी का जो कि हिंदी के जो 20 प्रैक्टिस सेट कराए हैं सर, मैं उसको कंप्लीट कराता हूं। ठीक है। तो गाइस, आज हमारा क्लास नंबर 10 है ना, जिसका क्या नाम है, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो गाइस, आज हम समझेंगे अच्छे से उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। ठीक है गाइस, तो आइए समझते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। उपसर्ग को कहते हैं, तो देखिए गाइस, उपसर्ग हो या तो प्रत्यय हो, दोनों को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग हो या तो प्रत्यय हो, दोनों को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। शब्द के अंश को शब्दांश कहते हैं ना। तो शब्द का छोटा हिस्सा शब्दांश कहलाता है। क्या होता है, शब्द का छोटा हिस्सा क्या होता है, शब्दांश कहलाता है ना। तो क्या होता है, शब्द प्लस अंश होता है। क्या होता है, शब्दांश होता है ना। कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो उपसर्ग होता है, एक तो प्रत्यय होता है। उपसर्ग का क्या होता है गाइज ना, शब्द के शुरुआत में लगता है। शब्द के शुरुआत में लगता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के पीछे लगता है या शब्द के अंत में लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो शब्द के शुरुआत में लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द के शुरुआत में लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। शब्द के पीछे अंत में लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। पराजय में उपसर्ग क्या है, तो देखिए पराजय में परा धन जय, तो परा लगा ना, परा उपसर्ग लगा तो शब्द के अंत में लगा, शब्द के आगे लगा तो क्या लगा, शब्द के आगे लगा। परा क्या लगा है, शब्द के आगे लगा, तो यहाँ पे हमारा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूछा भी है कि उपसर्ग है तो परा धन में उपसर्ग है तो आगे लगा है तो परा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परा। तो परा धन जय क्या हो जाएगा, परा धन जय हो जाएगा। तो क्या लगा है, परा, परा लगा है। ठीक है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो संयोग में होता है हमारा सम धन योग। क्या होता है, सम धन योग। क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है। सम धन योग होता है, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, उपसर्ग का प्रयोग गाइज हमारा करा है कि नहीं है। तो देखिए कुतरना, कुतरना में क्या कु उपसर्ग लगा है। ठीक है, कु लगा है। यहाँ पे कुठोर में क्या है कि कुठोर में कुठोर लगा, कु लगा है। ठीक है। कुतरना में कुतरना, कुतरना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं। कुतरना में कुठंग में है, कुतरना में नहीं है हमारा। ठीक है। कुतरना में क्या है कि नहीं है। फिर देखिए प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है तो प्रत्येक में क्या है, प्रतिधन एक होता है। क्या होता है, प्रतिधन एक होता है। प्रत्येक में प्रतिधन एक होता है तो प्रति हो जाएगा। ठीक है, प्रति हो जाएगा। अप उपसर्ग लगा है, अप देखिए किस में लगा है, अपराम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अपजय हो जाएगा, नहीं होगा। अपरण होगा, नहीं होगा। अपमान होता है, क्या होता है, अपमान होता है। तो अपमान में हो जाएगा अपमान, मान लगा है। ठीक है। फिर देखिए अप उपसर्ग लगा किसमें, मान में। तो देखिए निस उपसर्ग से बना शब्द है। कौन है, निस उपसर्ग से बना शब्द है। क्या है, निश्चय हो जाएगा। क्या है, निश्चय का क्या हो जाता है, हमारा निस हो जाता है। निश्चय का क्या हो जाता है, निस हो जाता है। निश्चय हो जाएगा। निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है, निसहाय में तो क्या हो जाएगा, निस, क्या विसर्ग संधि का, तो निस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निस हो जाएगा। संधि पे आप लोग को अच्छे से कंप्लीट करा चुके हैं। क्या हो जाएगा, निस हो जाएगा। ठीक है। प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है तो क्या है, देखो प्रत्येक में क्या प्रति निकल जाएगा। प्रतिकूल में प्रति तो है, यह प्रतिक्षण में प्रति है, यह प्रताप में क्या है कि नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रताप हो जाएगा। फिर देखिए समीप छोटा तथा गौड़ का कौन सा उपसर्ग आता है, तो देखिएगा समीप छोटा तथा गौड़ का इसमें ना उप उपसर्ग आता है। क्या आता है, उप उपसर्ग आता है। क्या आता है, उप उपसर्ग आता है। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा मैं लिखा है, देखिए यहाँ पे शब्द के शुरुआत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं, उस शब्द के शुरुआत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि देखिए कौन होते हैं हमारे उपसर्ग, यहाँ पे ऑप्शन दिया उपसर्ग प्रत्यय संधि। तो शब्द के शुरुआत में शब्द निर्माण चार होते हैं। कौन होता है, एक ठो उपसर्ग होता है, एक ठो प्रत्यय होता है, एक ठो संधि होता है, एक ठो समास होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अलंकार के क्या हो जाएगा, अलम धन कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलम धन कार। स्वागत का सुधन आगत हो जाएगा ना। उसके बाद वैज्ञानिक का वी हो जाएगा, वी उपसर्ग होगा। यहाँ पे सु उपसर्ग हो जाएगा, अलम उपसर्ग होगा। यहाँ पे वैधानिक में नी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रत्यय, प्रत्यय में प्रत्यक्ष में लिखा है प्रति, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यापन में प्रति उपसर्ग हो जाए, प्रतिकार में प्रति उपसर्ग हो जाए, प्रतिवादी में प्रति उपसर्ग हो जाए, दुष्चरित्र में दुष्चरित्र हो जाएगा, दुशासन में दुष, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करेगा, अव्यागत में कौन सा है, तो अभिधन्यागत, अभिधन्यागत हो जाए तो अभी हो जाएगा, अभी हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग में प्राग, ध्यान दे, प्राक, प्राक धन ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, प्राक धन ऐतिहासिक होता है तो क्या हो जाएगा, प्राक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राक धन ऐतिहासिक होता है, क्या हो जाएगा, हमारा प्राक हो जाएगा। ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं है तो किसमें नहीं है, प्रतिष्ठा में,
इसमें क्या है कि है, प्रति है, अधिकार में अधि है, संकार में सम धनकार होता है, संस्कार में सम धनकार होता है। प्रश्न में देखिए क्या है, प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं है हमारा, ठीक है। फिर देखिए एक से अधिक उपसर्ग वाला सही शब्द है। एक से अधिक देखिएगा क्या, अंतरात्मा में क्या होता है, अंतर धनात्मा, भरपूर में होता है भर धनपुर, सहर्ष में क्या होता है स होता है, लेकिन उपाध्यक्ष में क्या होता है उप धन अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष। फिर अध्यक्ष में भी क्या होता है, तो एक उपसर्ग हो गया, अध्यक्ष में भी क्या होता है अधिधन अध्यक्ष होता है, अधिधन अच्छ, तो क्या होता है अधि भी हो गया, तो उप और अधि दो उपसर्ग हो गया। तो पूछा कि उपसर्ग में अगर दो से अधिक, एक से अधिक उपसर्ग है तो एक से अधिक उपाध्याय में है, उपाध्यक्ष में है, किसमें उपाध्यक्ष में है, ठीक है, किसमें उपाध्यक्ष में है, ठीक है। फिर दिया 15 की अतीन्द्र में उपसर्ग बताइए, क्या है अति इंद्र में, तो क्या हो जाएगा अति हो जाएगा, क्या हो जाएगा अति हो जाएगा, ठीक है। बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है, क्या है बे उपसर्ग जो है किस शब्द समूह में नहीं है ना, तो बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है ना, तो देखिए बेहरम में है, बेखुदी में है, बेदम में है, बेईमान में है, बेईमान में किस में, तो इसमें भी है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है पूरा, ठीक है, ये बी है, ठीक है। उसमें दे बेसहारा में भी है, बेइज्जत में है, लेकिन बाइज्जत में बाकायदा में इसमें कहाँ बे उपसर्ग है, नहीं ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उर्दू का उपसर्ग कौन सा है, तो देखिए उर्दू का ना अल है, क्या है अल, जैसे कि अलबत्ता, ये सब उर्दू शब्द है, अलबत्ता, अलबेला, अलबौरा, तो क्या अलबेत्ता, अलबेला, अलबौरा सब ना उर्दू शब्द है, क्या उर्दू, तो क्या अल है, क्या है अल है, क्या है अल है, ठीक है। उपसर्ग नहीं लगता है, उपसर्ग नहीं लगता है, उपसर्ग देखिए नपुंसक में लगा है, समालोचन में लगता है, अतिशय में लगा है, न लगा है, दर्शन में हमारा क्या है उपसर्ग नहीं है, क्या है दर्शन में हमारा जो कि उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखिए क्या दिया है, प्रतिष्ठान में क्या है उपसर्ग है, प्रतिधन स्थित होता है, प्रतिष्ठित में प्रतिधन स्थिर होता है, निष्ठा में निष धन अस्थ होता है। फिर देखिए हमारा होता है अत्याचार में अति धन अचार होता है, अतियुक्ति में अति धन उक्ति होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या दर में दर उपसर्ग से बना है, क्या है दरगाह बना है, गैर से गैर कानूनी बना है, एन से एन वक्त बना है, ना से ना इंसाफ बना है, हर से हरदम बना है, ठीक है, हर से हरदम बना है, ठीक है। फिर देखिए प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइज हमारा प्रत्यय जो होते हैं ना, प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होते हैं, क्या होता है कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय हमारे कितने होते हैं मूलतः, कितने दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा कृत प्रत्यय होता है, एक होता है तद्धित प्रत्यय ना। तो देखो क्रिया जो शब्दों में मूल होता है, जैसे मूल तो कृत में क्या होता है क्रिया, क्रिया शब्द से बना जो शब्द है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित में क्या होता है ना, जैसे संज्ञा से बना शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो तो उसे क्या कहते हैं हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि खिलाड़ी, तो खिलाड़ी क्या है ना, खेलना क्या है क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है, तो खेलना से खिलाड़ी बना है, तो क्या कृत प्रत्यय है। गाइस समझ में आ रहा ना, खेलना से क्या बना है खिलाड़ी बनाया, तो कृत प्रत्यय है, ठीक है। खेलना से खिलाड़ी बना है कृत प्रत्यय, लिखना एक क्रिया है, तो लिखना है हमारा क्या हो जाएगा कृत प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन क्या जो वहीं पर नमकीन आ जाएगा, नमकीन हमारा क्या है ना नमकीन, तो नमकीन हमारा क्या है नमकीन बता रहा है, नमकीन हमारा क्या है कि जैसे कि नमकीन हमारा विशेषण को बता रही है, ठीक है। तो हमारा क्या है नमकीन वो मतलब कि बहुत स्वादिष्ट विशेषण को बता रहा है। आज जैसे कि संज्ञा की जैसे मोहन आ गया, ठीक है, तो ये सब संज्ञा को दर्शाते हैं, यहाँ पे तद्धित होता है। कुल मिला के जैसे क्रिया नहीं हो उसको तद्धित बोलते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। कृत में क्रिया होती है, तद्धित में क्रिया नहीं होती, संज्ञा सर्वनाम विशेषण होते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं, प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रत्यय के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, अगर ये प्रश्न आएगा तो प्रत्यय के मूलतः दो प्रकार होते हैं, कौन कृति प्रत्यय तद्धित प्रत्यय ना। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय देखिए कृति किससे जुड़ते हैं, क्रिया से जुड़ेंगे, तो क्रिया से जुड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या सोचना है, गिलास शब्द में कौन सा प्रत्यय, गिलास में देखिए आप क्या प्रत्यय पूछा, प्रत्यय गाइज क्या हो जाएगा पीछे वाला जो अंत वाला शब्द बोले ना अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है, तो क्या हो जाएगा आप हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप हो जाएगा, ठीक है। कहावत में प्रत्यय कौन है, आवत, क्या है कहावत में कौन प्रत्यय हमारा आवत है, क्या है आवत, तो कहावत में आवत है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, तो देखिए तद्धित वाला प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, तो इसके मतलब तद्धित वाला प्रत्यय नहीं, इसके मतलब क्या है कि क्रिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्रिया वाला शब्द होना चाहिए। तो देखिए शिक्षक में कोई क्रिया नहीं है, पौरुषे में कोई क्रिया नहीं है, मायावती में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन सजावट में क्या सजना है, सजना क्या एक क्रिया है, सजना क्या एक क्रिया है, तो ये वाला हमारा क्या तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है
घबराहट में प्रत्यय क्या है? घबराहट में प्रत्यय क्या? आवट है। क्या? आवट। घबराहट में कौन है? आवट है। क्या है? घबराहट में आट या आवट है। ठीक है, घबराहट। धड़ाक में प्रत्यय कौन है? आंख है। क्या है? कौन है? आंख है। धड़ाक में कौन है? आंख है। धड़ाक में आंख प्रत्यय है। ठीक है। बिच्छू में प्रत्यय कौन है? बिच्छुक में उख है। क्या? उख है। क्या है हमारा? ऊक। बिच्छुक में क्या है? ऊक है। ठीक है, बिच्छुक में ऊक है। ठीक है। बच्चा में पन प्रत्यय लगने से क्या बनता है? बचपन बनता है। क्या बनता है? बचपन बनता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगाए, इक लगाए। क्या लगाए? औपचारिक, इक लगा अंत में, शब्द के अंत में लगता है तो इक लगाए। क्या लगाए गाइज? हमारा इक लगाए। क्या लगा? इक लगाए। तो गाइज क्या? छोटी इक, सॉरी गाइज, बड़ा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। क्या? इक हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होता है? प्रमाण धन इक होता है। क्या होता है? प्रमाण धन इक होता है। प्रमाणिक में क्या होता है? प्रमाण धन क्या होता है? एक होता है। प्रमाणिक में प्रमाण धन एक होता है। क्या होता है? प्रमाण धन एक होता है। ठीक है, 29 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए क्या करा है हमारा कि रमणी में कौन सा प्रत्यय है? रमणी में देखिए अनीय है। कौन है? अनीय होता है। क्या होता है? अनीय। क्या होता है? रम धन अनीय होता है। रमणी का संधि विशेषण रम धन अनीय होता है। रमणी में अड़ीय नहीं होगा, अड़ीय नहीं होगा गाइज, अड़ी हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनीय हो जाएगा। रमणी में अनी प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सत्य, सत्य मतलब क्या होता है? बेटा होता है। सत्य शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? आ लगा दीजिए, आ लगा दीजिए। अगर आप आ लगाएंगे तो सूता हो जाएगा। सूता किसको? बेटी को दर्शाता है। तो हमारा क्या जाएगा? आ लगेगा तो आप प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ तो कुछ छूटा नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, इसको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, फिर देखिए क्या करा है? पूजनीय में देखिए क्या जो अनीय हो जाएगा। पूजनीय में अनीय हो जाएगा। ठीक है, दर्शनीय में अनीय हो जाएगा। ठीक है, अनीय हो जाएगा। श्रवणीय में अनीय हो जाएगा। रीय में अनीय हो जाएगा। ठीक है, माननीय में अनीय हो जाएगा। तो गाइस इसमें क्या? अनीय प्रत्यय। क्या? अनीय प्रत्यय इन सब में। पूजनीय, दर्शनीय, श्रवणीय, माननीय में अनीय अनीय प्रत्यय। गौरव शब्द में तद्धित प्रत्यय क्या? गौरव। गौरव में क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। देखिए अ है यहाँ पे। ठीक है, तने में क्या हो जाएगा? तनया। तने क्या? तने का प्रत्यय क्या हो जाएगा? आ लग जाएगा, तनया हो जाएगा। आत्मज का क्या हो जाएगा? आत्मजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मज का क्या हो जाएगा? आत्मजा हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। फांसी शब्द का प्रत्यय क्या है? ई है। क्या है? बड़ी ई। यहाँ पे देखो बड़ी ई है ना, तो फांसी में क्या है? बड़ी ई है। क्या है? बड़ी ई है। ठीक है, कौरव में क्या है? अ है। कौरव में क्या है? अ है। मानव में क्या है? अ है प्रत्यय। ठीक है, दंत में क्या है? य प्रत्यय है। ठीक है, तद्धिग्ध प्रत्यय लगा है। तद्धिग्ध प्रत्यय, तो देखिए तद्धिग्ध प्रत्यय बोल दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रिया वाला शब्द क्या है ना कि नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्रिया वाला। देखो पढ़ना, पठनी। पठनी में क्या होता है? पढ़ना। पढ़ना हमारा क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्रिया है, तो ये हमारा क्या? तद्धिग्ध है। उसके बाद गंतव्य मतलब समझो गति करना, करना है तो चलना तो यहाँ पे तद्धिग्ध है। मतलब क्या? तद्धिग्ध है। हंसना, हंसना एक क्रिया है। यहाँ पे कृपाणु में ना तद्धिग्ध है। सॉरी गाइज, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या? पढ़ना। पढ़ना में हमारा ना लगा, देखिए क्रिया आते यहाँ पे कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, गत्य मतलब गति करना, बहुत चलना। मान लीजिए चलना, क्या? चलना। चलना में प्रत्यय लगा है, तो नाथ क्या? कृत प्रत्यय हो जाएगा। क्रिया के अनुसार बता। हंसना, हंसना। हंसना में लगा है तो क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्या है? कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो कृपाणु हमारा में क्या है कि कोई क्रिया नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या? तद्धिग्ध हो जाएगा, कृपालु। ठीक है, देखिए तद्धित प्रत्यय बताए संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो, वहाँ पे तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे जिंदगी। जिंदगी में क्या? गी लग गया है। क्या हो जाएगा? जिंदगी। जिंदगी में कोई क्रिया नहीं है, जिंदगी में क्या लगे? गी लग गया है, तो जिंदगी हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय क्या लगा है हमारा? गी लगा है। जिंदगी हमारा क्या हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जिंदगी में प्रत्यय है, गी है। क्या? जिंदगी में प्रत्यय बोलेगा तो न तो ई होगी, न तो ई होगी, न तो ई होगा। कौन हो जाएगा? गी हो जाएगी। जिंदगी में प्रत्यय गी हो जाएगी। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। क्या? प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो देखिए इसमें क्या प्रत्यय लगा है? बड़ी, इसमें भी आ लगा है, इसमें भी आ लगा है। अंकुर में क्या है कि नहीं है? अंकुर में क्या है कि नहीं है? फिर देखिए फुर्तीला शब्द में प्रत्यय ईला है। क्या? ईला। फुर्तीला में क्या? ईला है। ठीक है, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय क्या? ईला है। तो फाइनली गाइज हम लोग क्या किए?
हम लोग क्या किए कि हम लोग अच्छे से उपसर्ग एवं प्रत्यय को भी आप लोग को अच्छे से समझा दिए। गाइज मैं वादा करता हूँ इससे ज़्यादा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, जो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा वीडियो में अगर आप लोग लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड में सर का जो क्लास है उसको भी आप लोग देख के अच्छे से समझ के फिर यहाँ से मेरा जो प्रश्न करवाएं सर के द्वारा ही करवाओगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो 10 से 15 मिनट का क्लास होती है, यहाँ से आप लोग चाहें तो अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक गाइज। तो यहाँ पे उपसर्ग एवं प्रत्यय हम लोग अच्छे से आप लोग को रिवाइज करवा दिए हैं और 10 से 15 मिनट में, ठीक है। और यहाँ पे अब आइए गाइज हम कल क्या हम देखेंगे उसके बाद क्या अव्यय। देखिए गाइज अव्यय हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए अव्यय जो होता है अव्यय कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे को रस और छंद क्लास 12 भी इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, बाय एंड टेक केयर।